क्या आपने कभी खुद से कहा है मैं कुछ नहीं कर सकता? तो रुको, स्वामी विवेकानंद ने ऐसी ही सोच के लिए एक जवाब दिया था जो आज भी लाखों जिंदगियां बदल रहा है। एक नौजवान लड़का था जिसे लोग कहते थे तू कभी कुछ नहीं कर सकता। हर बार जब वो गिरता उसे अपने आप से नफरत होने लगती। फिर एक दिन उसने एक किताब में 3 पंक्तियां पढ़ी, स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई। पहली पंक्ति ने उसके मन का डर मिटा दिया, दूसरी ने उसे उठने की ताकत दी और तीसरी ने उसकी किस्मत ही बदल दी। आज वो लड़का हजारों लोगों की प्रेरणा है और वो 3 बातें स्वामी विवेकानंद ने कही थी। अगर कोई इंसान इन 3 बातों को जीवन में उतार ले तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे हरा नहीं सकती। क्या आप जानना चाहते हैं वो 3 बातें क्या थी? एक नौजवान लड़का था, नाम कोई भी हो सकता है, अर्जुन, राहुल या शायद तुम खुद। हर दिन वो सपना देखता था बड़ा बनने का, कुछ कर दिखाने का, लेकिन हर रात वो हार जाता था, खुद से, हालात से, दुनिया से। लोग कहते तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, सपने देखना बंद कर। कभी किताबों में खो जाता, कभी मंदिर की घंटियों में खुद को ढूंढता और कभी कभी रोता भी था, अकेले, चुपचाप। एक दिन उसे एक पुरानी सी किताब मिली, विवेकानंद वाणी। उसने वो किताब खोली और 3 लाइनें उसके जीवन को हिला गईं। तुम खुद को निर्बल मानते हो, इसलिए निर्बल हो। लक्ष्य पर अडिग रहो, सफलता स्वयं झुक जाएगी। जो दूसरों की सेवा करता है उसे स्वयं ईश्वर सेवा में लग जाते हैं। वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी हार थी, क्योंकि उस रात एक नया इंसान जन्मा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तो तुम्हारा भगवान पर विश्वास भी व्यर्थ है। ये बात साधारण नहीं है, ये वो चेतावनी है जो हमारे अंदर सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए दी गई है। आज हम मंदिर जाते हैं, घंटियां बजाते हैं, दीप जलाते हैं, पर खुद को छोटा मानते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं, तुम्हारा आत्मा परमात्मा का अंश है। अगर तुम खुद को तुच्छ मानोगे तो तुम भगवान को भी तुच्छ मान रहे हो। स्वामी जी के पास एक युवा आया, बोला मुझे डर लगता है, हर बात से, हर फैसले से। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, डर वहीं होता है जहां विश्वास नहीं होता। अगर तू खुद को जान ले तो कोई डर नहीं बचेगा। फिर उन्होंने उस युवक से कहा, हर दिन आईने में खुद को देखो और कहो मैं अजय हूं, मैं भगवान का अंश हूं। मन में बिठाओ तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम वही हो जिसे भगवान ने कुछ बड़ा करने भेजा है। अगर तुम्हारा आत्मविश्वास जाग गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दूसरी बात जो विवेकानंद जी ने कही, लक्ष्य को पकड़ो और तब तक मत छोड़ो जब तक वो पूरा ना हो जाए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम शुरू तो करते हैं जोश से, लेकिन 2 दिन में जोश ठंडा हो जाता है। कोई हमें टोक दे तो हम पीछे हट जाते हैं। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो भाषण देने जा रहे थे तो उनके पास पैसे नहीं थे। कई जगह उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि लक्ष्य स्पष्ट था, भारत की आध्यात्मिकता को विश्व मंच पर ले जाना। अगर उस समय वो रुक जाते तो क्या आज दुनिया उन्हें जानती? मन में बैठाओ, दुनिया तुम्हें बार बार हटाएगी। लोग कहेंगे छोड़ दे, हालात कहेंगे ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन अगर तुम डटे रहो तो समय भी तुम्हारे आगे झुक जाएगा। हर सुबह अपने लक्ष्य को याद करो, हर रात खुद से पूछो, क्या मैं आज उस लक्ष्य के पास गया या दूर हुआ? तुम लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे अगर तुम रुके नहीं। तीसरी बात जो विवेकानंद जी ने हमें दी, सेवा। जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा भक्त है। सेवा का मतलब सिर्फ दान देना नहीं, सेवा का अर्थ है किसी का हाथ पकड़ना जब वो गिर रहा हो, किसी की बात सुनना जब वो टूटा हुआ हो। स्वामी जी की शिक्षा थी, जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो तो भगवान तुम्हें ऊपर उठाते हैं। वेट, तुम किसी के आंसू पोंछते हो तो भगवान तुम्हारे आंसू पोंछने का रास्ता बनाते हैं। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, आप भगवान को कैसे पाते हैं? विवेकानंद जी बोले, जाओ किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी दुखी की पीड़ा सुन लो, वहां तुम्हें भगवान दिख जाएगा। आज की दुनिया में जहां सब मैं की बात करते हैं, वहां अगर तुम हम की बात करने लगो तो तुम ईश्वर के सबसे प्रिय बन जाओगे। आज तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं। 1, अपने ऊपर विश्वास करो,
क्योंकि भगवान तुम्हारे अंदर है। 2. लक्ष्य को पकड़ो, क्योंकि संसार में कुछ भी असंभव नहीं। 3. क्योंकि यही आत्मा का असली धर्म है। इन 3 बातों को जिसने भी जीवन में उतार लिया उसे फिर ना किस्मत हरा सकती है, ना हालात और ना ही दुनिया, क्योंकि तब उसका साथी खुद भगवान होता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर स्वामी विवेकानंद की ये बातें आपको भीतर से हिला गई हों, तो इसे किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाएं जो आज हार मानने की कगार पर खड़ा है। हो सकता है आपके भेजे गए इस वीडियो से उसकी जिंदगी बदल जाए। स्पिरिचुअल कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी बातें जो आत्मा को जगा दें। जय श्री कृष्ण, जय विवेकानंद।